जो लुट रहा आनंद है उससे भी वो वंचित रह गया, क्योंकि वो अभी भी अपने बारे में नहीं समझ पा रहा है कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है। आपका कर्म यही है जो आप अभी कर रहे थे। अपने आनंद के लिए जो भी कुछ हमसे हो सकता है वो सब करना चाहिए, उसमें कोई अधर्म नहीं आपका, क्योंकि धर्म हमेशा आनंद का ही फल प्रदान करता है। जिनके अंदर ये भाव आ गया कि हम क्यों करें, उनके जीवन में दुख टूट पड़ते हैं। आज महर्षि कश्यप के पुत्रों का बंटवारा हुआ। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां, सबने ही मनुष्य को जन्म दिए हैं, पर उनकी एक पत्नी जो दिति है, उसकी कोख से कुपुत्र पैदा हुए, दुर्जन पुत्रों का जन्म हुआ, अर्थात राक्षसों का जन्म हुआ। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। आज मैं कथा को इस तरह सुना रहा हूं कि भाग्य का फल पाने के बाद आदमी अगर धर्मात्मा नहीं रह जाता है तो बहुत जल्दी वो नष्ट हो जाता, उसका सुख ऐश्वर्य। इसलिए भाग्य से चाहे जितना भी तुमको धन दौलत वैभव मिले, पर अपना सामान्य पुरुषार्थ कभी बंद नहीं करना चाहिए। देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई भाग्य के फल से। हमें भी मिलेगा स्वर्ग, आपको भी मिलेगा स्वर्ग। कर्मम दानेषु पृथकम पृथकम विभूषितम तम दानम प्रबद्धते युक्तम फलः। आदमी अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा ही सही पर पृथक पृथक प्रकार का दान करता रहता है, तो उसका परिणाम स्वर्ग ही है, चाहे वो किसी भी प्रकार का दान करता हो। दान का फल तो स्वर्ग है सीधा सीधा। चाहे धन का दान करो आप, चाहे मन के विचारों का दान करो, बुद्धि के विचारों का दान करो, तन के शक्ति का दान करो, रक्त दान करो, इसका फल स्वर्ग ही है। आप चाहे शांतियों के लिए, ग्रह शांतियों के लिए, चाहे खुशी में यज्ञ करते हैं, उसका भी फल स्वर्ग है। आप चाहे छोटी कथा या बड़ी कथा करते हैं, उसका फल भी स्वर्ग है। आप चाहे सूखी रोटी ही बांट रहे हैं, उसका भी फल स्वर्ग ही है। अब घी शक्कर लगा के बांटो तो और अच्छा फल मिलेगा, पर सूखी रोटी भी बांटोगे तो भी फल स्वर्ग ही मिलेगा। क्यों? ना तो शक्कर से पेट भर सकता है, ना घी से, रोटी से ही पेट भरता है। इसीलिए रोटी का ही फल होगा, चाहे उसे कैसे भी खिलाओ। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य पृथकौ पृथकः। कितने भी प्रकार का दान जरूर जीवन में करना चाहिए। हमारी जिंदगी से किसी को एक दिन भी कोई सुख प्राप्त हो सकता है, वह भी स्वर्ग का ही कारक बनता है। एक दिन का सुख आपने किसी को दिया, आपके जीवन से कोई संतुष्ट हुआ, उसकी तड़फ और बेचैनी समाप्त हुई, तो आपको स्वर्ग का ही फल मिलेगा। पर अब आगे की कथा सुनिए। ये क्या है? ये भाग्य बनता है। आदमी जब पृथक पृथक दान करता है, यज्ञ करता है, सत्कर्म करता है, उसका फल मिलता है। उस फल का ही अर्थ भाग्य है। उस भाग्य के प्रताप से स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, और जब वो भाग्य स्वर्ग तक ले जाता है, उस स्वर्ग में कायम करने के लिए आपको पिछले भाग्य को ही ज्यों की त्यों रिपीट करते रहना पड़ेगा, तो ही स्वर्ग आपके पास रहेगा। अन्यथा स्वर्ग आपसे छिन जाएगा, क्योंकि वो आपका था नहीं स्वर्ग।
आपके पुण्य के फल से मिला, आपने पुण्य जमा किया, आपको स्वर्ग मिल गया। जैसे कम से कम 4 प्रकार का टिकट रेल में होता है। एक फर्स्ट एसी का होता है, उसके लिए ज्यादा धन चाहिए। एक सेकंड एसी का होता है, उसके लिए भी धन चाहिए ज्यादा, पर फर्स्ट से कम चाहिए। और एक थर्ड एसी होता है, उसके लिए भी धन चाहिए, पर सेकंड एसी से कम चाहिए। एक स्लीपर होता है, उसके लिए भी धन चाहिए, पर थर्ड एसी से कम चाहिए। तो ये 4 तो मैंने आपको वो बता दिए जिसमें आदमी को सुख है, रिजर्वेशन है। और एक होता है जर्नल, जिसमें भी धन चाहिए आपको, पर जितना हो उतना चल जाएगा, नहीं होगा तो भी चल जाएगा, पर उसमें सुख बिल्कुल भी सुख नहीं है उसमें। आप जर्नल में टिकट से भी घुस जाओ तो भी आपको धक्के ही पड़ने, बिना टिकट के घुस जाओ तो भी वही कलेश है, टिकट लेके घुसो तो भी हट हट होती है वहां, तो कोई सुख नहीं है। इसीलिए अब धन की बात, धन को दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो उसी को पुण्य कहते हैं। तो आपको जरा अच्छा चाहिए तो आपको ज्यादा पुण्य खर्च करना पड़ेगा। जितने पुण्य से, जितनी पैसे से, जितनी दूर तक टिकट कंफर्म हो गया, वहां से अगर आगे तक आप जाते हैं तो आप पर पेनल्टी आ सकती है। पेनल्टी आप भर देंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं भरेंगे तो आपको सजा भी होगी और अपमान भी होगा। बस यही स्वर्ग और यही स्वर्ग से पतन है। जब आपके पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं तो धर्मराज रूपी टीटी आकर के, टिकट कंडक्टर आकर के आपको कहता है उतरो भाई, यहीं तक है तुम्हारा काम, चलो हटो यहां से। टीटी का प्यार नहीं रह जाता उस सवारी से जिसका टिकट खत्म हो जाता है। और जिसके पास टिकट है आगे जाने तक, टीटी उसके साथ में प्यार से बात करता है और उसकी रक्षा करने का दायित्व तो टीटी का ही है। उसकी सुविधाओं को उसे देने का काम भी टीटी का है, टिकट कंडक्टर का ही है। आपको सुविधा न मिले तो आप शिकायत कर सकते हैं किसी बड़े से, यानी भगवान से। इंद्र आदि देवताओं ने यज्ञ सत्कर्म करके, दान सेवा भंडारा करके, जल दूध आत्मन पिलाकर सारे जगत में अपना भाग्य लिखवा लिया भगवान से, और आज उन्हें भाग्य के फल स्वरूप माता पिता से स्वर्ग ही प्राप्त हुआ। पर जब स्वर्ग प्राप्त हो गया तो उनके अंदर क्या पैदा हो गया? आलस्य पैदा हो गया। धनवान लोगों के बालक जो हैं बड़ी देर से उठते हैं, ये ध्यान रखें। पैसे वाले लोगों के यहां बच्चों को जगाने की परंपरा नहीं है, और इसका ही कारण है कि इनका पतन होगा। जिसके यहां धन नहीं है, सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, उसके यहां जगाने की परंपरा है। मां गाली मारती है, चांटा भी मारती है। जगाने के लिए मां क्रोधित हो जाती है, चांटा लगाती है, चादर खींच के फेंक देती है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो रूठेगा, नाराज होगा, कुछ होगा, पर वो अच्छी तरह जानती है अगर ये बेटाइम तक ऐसे ही सोता पड़ता रहा तो फिर हमारी दरिद्रता कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अमीर आदमी को क्या होता है? अमीर आदमी जो है वो भूल में चला जाता है, बेशुद्ध हो जाता है। वो ये नहीं समझता है कि हमारे बाप दादा के पास कुछ नहीं था, ये तो सब उनकी पुण्याई से हमें प्राप्त हुआ है, हमारा पुण्य है पिछले जन्मों का, उस कारण ये सब मिला है हमको वैभव। और अगर ऐसे ही सोते रहे, पड़े रहे, तो ये वैभव नहीं रहेगा, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, ये वैभव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कंटिन्यू वैभव चाहिए तो सोने, जगने, खाने और सेवा करने का 4 नियम परमानेंट अच्छे होने चाहिए। हमेशा 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 स्वागत 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 होगा तुम्हारा। देवताओं के यहां स्वर्ग अधिपति बनेगा। भूल हो जाए जीवन में तो उसका प्रायश्चित हो जाए, सुधार हो जाए।
पर इंद्र आदि देवता भूल नहीं कर रहे महाराज, वो भूल नहीं है। तो उसको हम भूल नहीं कह सकते, उनको आदत पड़ गई उसकी। आदमी का पतन कब शुरू हो जाता है? जब वो दूसरों की उन्नति से जलना शुरू कर देता है, तभी उसका पतन प्रारंभ हो गया। अच्छा बोलिए, चंदन की लकड़ी जलेगी तो क्या बनेगा उससे? राख बनेगी। अच्छा, बबूल की लकड़ी जलेगी तो क्या बनेगा उससे? राख बनेगी। चंदन की लकड़ी चूल्हे में जलाओ, उसके ऊपर चाय बना दो तो चाय ना बोलेगी मैं नहीं चाय बनूंगी, मैं तो चंदन की लकड़ी है, ये तो बड़ी महंगी है, मैं नहीं बनूंगी चाय। बबूल की लकड़ी से बोलेगी मैं चाय नहीं बनूंगी, ये तो बबूल की है, बड़ी बेकार लकड़ी है ये तो ना। चाहे लकड़ी चंदन की हो चाहे बबूल की हो, आग में पड़ेगी तो जलेगी और राख बनेगी। उसका पतन शुरू हो गया, जल रही है, पतन हो रहा है। और आप में से भी अगर कोई किसी के विकास उन्नति से जलता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। देवताओं के राजा इंद्र में सबसे बड़ा खोट था ये कि वो किसी को देख के खुश रहता नहीं था। अरे महाराज, देवताओं में और राक्षसों में फर्क तो चाहिए ना। देवता दया का सागर होना चाहिए। देवता के अंदर इतनी दया होनी चाहिए कि वो क्रूर से क्रूर को भी क्षमा कर दे, दया कर दे उस पर। तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाले पर भी दया करने की ताकत जिसमें है, वही संसार का सबसे बलवान व्यक्ति है, ये ध्यान रख लेना। आप कल्पना करें, ऊपर छत से घी का भरा हुआ टीन डालो ऊपर से, पंडित जी ओ पानी पी रहा है, घी पिला रहा हूं मैं। पंडित जी जवाब दे दो फिर पी लेना। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, घी को भरो भयो टीन ऊपर छत पे से डालो और एक खाली टीन ऊपर से डालो, दोनों में अंतर बताओ नीचे आके। अंतर सीधा है, जो खाली डिब्बा गिरेगा वो आवाज भरपूर करेगा और जो भरा हुआ होगा उसकी आवाज नहीं होगी। अर्थात जो सद्गुणों से, त्याग से, तप से भरा हुआ है, जो देवतत्व से भरा हुआ है, वह आवाज नहीं करता महाराज। और जो खाली हो गया है, उसमें एक भी मानवीय संसंत नहीं रहा, गुण नहीं रहा, वो आवाज करता है। आप देखिए, हाँ मैडम आप बैठ जाओ, ले लेंगे, पंडित जी कह रहे हैं हम अपने आप ले लेंगे, बैठ जाइए। पुण्य आपको ही मिलेगा, आपने मंगाया है तो पानी पैसों से। प्यासी को पानी पिलाने से पाप का क्षय होता है। काम तो बहुत अच्छा है ये। दृष्टवाम दुर्वितौर कर्म सुधानाम। देवताओं ने क्या कर दिया? अपने जीवन में दृष्टता करना प्रारंभ कर दिया। अब देवताओं को तो विशेष माना जाता है हिंदू धर्म में, पर उनमें भी दोष हैं, समय समय पर दोष उनमें भी पैदा हुए। इंद्र में सबसे बड़ा दोष यह है कि इंद्र ने देवताओं को भी बख्शा नहीं। केवल इंद्र ही एक ऐसे नहीं है, इंद्र के जैसे बहुत सारे लोग सृष्टि पर अच्छे गुण वाले होते हैं, महान पोजीशन पे होते हैं, और वो अपने ही लोगों के ऊपर उनकी ये ईर्ष्या और ये घृणा होती है कि मेरे ही घर में मुझसे भी बड़ा कोई ना हो जाए।
अपने परिवार में भी वो अपने से ज्यादा ऊंचे पद पर किसी को पसंद नहीं करते। घर के घर में कई परिवार में भाई भाई में भी यही प्रॉब्लम है। आग लगी पड़ी है, झगड़े पे झगड़े हो रहे हैं, इसी बात का झगड़ा है। झगड़ा भी इसी बात का है कि ये मेरे होते हुए बढ़ा कैसे, आगे कैसे चला गया और मैं कैसे आगे नहीं चला गया। अगर ये मुझसे बड़ा हो जाएगा तो समाज में तो ज्यादा ब्याह शादी के पत्र कार्ड इसी के नाम से आएंगे, हम तो घर बैठेंगे चुपचाप। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में आपको शादी में, ब्याहों में, उत्सव में, कथा में कोई बुलाए या ना बुलाए, पर कभी भी अपनों को बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? बढ़ते हुए के संग ही आदमी का भला है, बढ़ते के साथ में ही भला है आदमी का, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप बढ़ते हुए को रोकने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे समझ लो जैसे आप क्रेन को रोक तो सकते नहीं हैं, आप क्या करेंगे, अपने घोड़े छिलवाएंगे। बैलगाड़ी को पहले लोग रोक लेते थे, पहलवान वगैरह, ऐसे कंपटीशन भी हुआ करते थे पहले कि बैलगाड़ी पकड़ ली पीछे से और बैल चाहे जितनी ताकत लगा के मर गए, गिर गए, टूट गए, फट गए, पर गाड़ी चिग नहीं पाई। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ब्रह्मचर्य का बल दिखाया। अजमेर में ही स्वामी जी का शरीर पूरा हुआ, वहीं जहर दिया गया था। अजमेर के राजा के पास एक ऐसा घोड़ा और ऐसा रथ था जिसमें वो बैठ के सवार होता था। तो स्वामी जी ने उससे कहा था कि ये गलत काम मत करो, तुम राजा हो, तुमको तपस्वी होना चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा। अगर तुम ऐसे अच्छे ब्रह्मचारी योगी नहीं रहोगे तो तुम्हारी प्रजा भी गड़बड़ करेगी, सब नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो उस राजा ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी हो, तुम बताओ तुम में क्या बल है। हम भोगी हैं, वैश्याओं का संग करते हैं, हम में इतना बल है कि हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा कि हमारा बल भी देख लो, हम में इतना बल है कि तुम्हारे पूरे राज्य में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई हो उसे लेके आओ, हम अपना बल दिखाएंगे। फांसी पे चढ़ाने का बल नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारा केवल अधिकार है, राजा है इसलिए, ये बल का काम नहीं है। सुबह राजा सवारी में सवार हो गया रथ में। महाराज राजा के घुड़सार में सबसे बलवान घोड़ा था जो कभी किसी पे कंट्रोल नहीं हुआ, वो छत के ऊपर भी दौड़ जाता था, कूद जाता था, इसलिए राजा पहले ऐसे घोड़े पालते थे। राजा जैसे ही घोड़े पे सवार होकर के रथ में बैठा, स्वामी दयानंद जी ने आकर पीछे से पहिया पकड़ लिया रथ का। घोड़ा हार्ट अटैक होके मर गया, पर रथ चिक से पिक नहीं हो पाया महाराज, एक पहिया नहीं हिला। स्वामी जी ने एक ही उंगली से पकड़ा था, खाली पहिया, उंगली फंसा दी थी खाली उसमें। तो इसीलिए आत्मिक बल आदमी का जो है, शरीर बल जो है, वो ब्रह्मचर्य से पूरा निखर के बाहर आता है महाराज। और ब्रह्मचर्य बताने का विषय नहीं है, ब्रह्मचर्य तो जो है दूर से दिखता है, वो बताना नहीं पड़ता किसी को कि ये ब्रह्मचारी है, ये भोगी है, ये रोगी है, ये फलाना है। ना 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 ना, वो तो दृष्ट बात है, यानी उसका तो दर्शन होता है, प्रयोग भी आ जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा, अनचाहा व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, आज इंद्र के आलस्य, प्रमाद और ईर्ष्या के कारण ये दिन आ गए कि इंद्र अपने सब देवताओं के साथ स्वर्ग से पतित हो गया। देवता सब गरीब हो गए, रहने का खाने का भी बंदोबस्त देवताओं के पास नहीं रह गया। ऐसा दिन देवताओं का आ गया
जिस कुबेर को धन के लिए पूजा जाता है उस कुबेर के कमंडल में भी एक सिक्का नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? कारण मैंने पहले बता दिया, जैसे कथा समझ में आ जाए और बुद्धि बदल जाए। तुम्हारी खोपड़िया में जो आग घुसी है वो बुझे। कौन सी आग? दूसरों को बढ़ते हुए देखते ही जल जाती है। इसीलिए आग चाहे बाती में लगे, चाहे आग लकड़ी में लगे, चाहे आग दिल में लगे, पर आग जहां लगती है जलन वहीं होगी, नुकसान भी वहीं होगा। अगर आग आप में लगी है तो आपका ही कोठा जलेगा। किसी को देख के जली है उसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो जल नहीं रहा, जल तो इधर रहा है। और जहां जलेगा वहां धुआं, जहां जहां जलेगा वहीं गंध, जहां जलेगा वहीं सब कुछ होगा। इसीलिए एक पंक्ति हमेशा हम सुनते रहते हैं, कैसेट में, मोबाइल में चलती रहती है। कौन सी पंक्ति है वो? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पूरी लाइन को सब मिलके गा लो। आप तो गा ही रहे हैं सबको, मैंने पहले ही कह दिया, सब सुनते हैं उसको। कितना संदेश देने वाला भजन गाया है, पर महाराज इस भजन का असर किसी पे नहीं हो रहा है। सब सुनते हैं इसको, यहां से सुनते यहां से निकाल देते हैं। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। बस हो गया, इतने में तुम्हारा फायदा हो सकता है। किसी का भला हमसे हो नहीं सकता है तो किसी का बुरा हो जाए ऐसा चिंतन भी नहीं आना चाहिए। बड़े भाग्य से ही कोई बड़ा होता है बंधुओं। मेहनत कर कर के, पढ़ पढ़ के, विद्वान हो के, वेद शास्त्र व्याकरण रट रट के लोग थक गए, पर 2 कमरे अपने बच्चों के लिए नहीं बना पाए। शास्त्री, आचार्य, विद्वान, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं इस वृंदावन में कि उनको नए कपड़े पहनना हो तो भी बाट देखनी पड़ती है। और भाग्य का खेल है ये महाराज। योग्यता और विद्या में कोई कमी नहीं है, और कुछ भाग्य का प्रताप ऐसा है पिछले जन्मों का, जिनको आ नहीं आता संस्कृत का, और दुनिया भर के ऊंचे कथाकार बन गए महाराज। धल्ला हो रहा है, पूजा हो रही है, लोग भगवान जैसा स्वीकार कर रहे हैं महाराज उनको। ये प्रारब्ध का खेल है। अब ऐसे प्रारब्ध जिसका खुल जाए उससे चिढ़कर जलकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये कहना है मेरा। इसीलिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही अच्छे होने चाहिए। देवताओं का प्रारब्ध अच्छा है, पुरुषार्थ अच्छा नहीं है, पतन हो गया। प्यारे बंधुओं, अगर आपने रोड कच्चा अच्छा नहीं बनाया है तो उस पर कितना भी चिकना बढ़िया डामर डाल दो, वो टिकने वाला नहीं है। नहीं। इसीलिए रोड बनाने का तरीका मैंने देखा है। पहले रोड बनाने के लिए वो रोड वाली जगह पे खुदाई करते हैं, कच्ची मिट्टी निकाल के फेंक देते हैं, और बाहर से मिट्टी ला करके पानी से गीला करके रोलरिंग करते रहते हैं। उसमें हवा अगर रह गई तो रोड नहीं रहता, टिकता नहीं, फट जाता है। हवा रह गई तो रोड में पानी मिट्टी डाल डाल के पहले वो प्रारब्ध तैयार करते हैं, भाग्य तैयार करते हैं, और उसके ऊपर से इतना सा 2 इंची का लेयर डालते हैं, 5 फुट की मिट्टी कच्ची और 2 इंची का पक्का रोड। फिर ट्रक से ना टूटे महाराज, वजन भर के टूटे ना, ओवरलोड से भी ना टूटे। अर्थात जिसका प्रारब्ध अच्छा है और जिसने पुरुषार्थ थोड़ा भी अच्छा कर लिया, फिर बड़े बड़े तूफान भी उसे हिला नहीं सकते, ये मैं कहना चाहता हूं। और सुनो, प्रारब्ध जिसका फुसफुसा है उसके ऊपर 1 फुट का भी तुम रोड पक्का डाल दो,
जैसे ही लोड वाला ट्रक चढ़ेगा रोड वहीं बैठेगा। रोड बैठा तो रोड वाले को गाली, सरकार को गाली और ट्रक वाले को तकलीफ। इसीलिए प्रारब्ध बहुत जरूरी, अच्छा होना चाहिए। प्रारब्ध कैसे अच्छा होगा? आज इंद्रदेव ने जो बातें बताई हैं तो आज उनको हम करना शुरू कर देंगे। कल शाम तक अच्छे अच्छे काम करेंगे। परसों के लिए प्रारब्ध बन के तैयार हो जाएगा। परसों काम आएगा, परसों काम आएगा। परसों न जाने कौन सी दशा तुम्हारे ऊपर मंडराने लगे। उस महादशा का दंड, सुख जो भी होगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर आज का प्रारब्ध अगर निर्मित हो जाएगा तो उस महादशा के दंड को भी भोगते समय तुम्हें आह ऊह नहीं करनी पड़ेगी। तुम इतने पावरफुल हो जाएंगे एक ही दिन में। इसलिए अपने पुरुषार्थ के साथ भाग्य को भी प्रबल बनाना चाहिए। भाग्य जिसका कमजोर है उसका पुरुषार्थ कुछ रंग नहीं लाता है। मर गए मजदूर बेचारे हैं, मकानों में सातिया स्वास्थ्य के घुमूरे चमूरे तोता मैना काट काट के सीमेंट के कारीगर मर गए। पूरे मकानों को ऐसे सजा देते हैं बेचारे, सीमेंट में ही हाथी घोड़ा सबरे कमूरे तजूरे निकाल देते महाराज। इतना मेहनत, इतना पुरुषार्थ, इतनी कला, पर मजदूरी में ही मर गए। क्यों? प्रारब्ध नहीं था उनके पास, केवल पुरुषार्थ था। केवल पुरुषार्थ। अगर उनके पास प्रारब्ध होता तो सुनिए, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं, आज से 25-30 साल पहले से जानता हूं, जो हमारे महाराष्ट्र बंबई में यहाँ से बिहार से या यूपी से राजस्थान से आए हुए थे। उस समय जब आए थे तब हम भी कथा कर रहे थे वहाँ, तो दीक्षा वीक्षा ली, शिक्षा ली, शिष्य बने। तब वो लोग क्या करते थे मालूम है आपको? नीम खोदते थे। नीम, घर बनाने के लिए नीम खोदने की मजदूरी करते थे। रहने को घर नहीं था, खाने को भोजन नहीं था। 2 ईंट रख ली, खाना पका लिया, नीम खोद दी। ठेका लेते थे नीम खोदने का। हमारी दीक्षा का चमत्कार हम नहीं मानते। हम केवल ये कहने के लिए याद किया है उनको कि हमसे माला पहन ली, दीक्षा ले ली। रोज तो बंबई जाना नहीं हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं 8 साल के बाद बंबई गया और फिर से वो लोगों से मेरी मुलाकात हुई। 8 साल के अंदर वो जितने मजदूर मेरे से दीक्षित हुए थे वो करते थे मजदूरी, उनमें से 5 मजदूर ऐसे थे जो बड़े बड़े ठेकेदार हो गए 8 महीने में। बड़े बड़े ठेकेदार महाराज, ऐसे ठेकेदार के एक के नीचे 1000-1500 मजदूर काम कर रहे महाराज। ये सब कैसे हो गया? थे 10-12 लोग, 10-12 में से 5-7 का मैं बता रहा हूं, 2-4 का नहीं हुआ। तो जिनका प्रारब्ध नहीं था अच्छा, वो उठ नहीं पाए। जिनका भाग्य अच्छा था वही मेहनत कर रहे थे, सब एक जैसी मेहनत। उठ गया जिसको उठना था, प्रारब्ध वाला। इसलिए प्यारे बंधुओं, जिसका प्रारब्ध का खड्डा गहरा है उसके पुण्य से वो गड्ढा भरते 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 न जाने कितना टाइम लगेगा। और जब वो गड्ढा भर जाता है उसके ऊपर ही मकान बनना शुरू होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? मकान में भर्त करना बोलते हैं।